नमस्कार। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। सूरज महतो जी शक्ति दल से समाजवादी पार्टी में कैसे चले गए, इसके वजह क्या कारण है, रातों रात इनका समाजवादी पार्टी में जाना क्या वजह है, आइए हम इस बात से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सूरज महतो जी, ऐसा क्या वजह हो गई जिसके वजह से आपको रातों रात जो है सो समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा? रातों रात नहीं, इसमें हम लोग के जनशक्ति दल के सभी गार्जियन, चूँकि आप लोग को ये पता होगा, हम लोग जनशक्ति दल को अभी झारखंड स्तरीय हम लोग इसको संगठन तरीके से इसको हम लोग विस्तार करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जनशक्ति दल में एक सामूहिक माने कुछ लोग जो हम लोग एक गार्जियन तपंग के लोग और कुछ युवा गार्जियनशिप निभा रहे हैं, इसमें से कुछ हम लोग जिस प्रकार से आपस में बैठ के हम लोग इसका फैसला लेते हैं, तो हम लोग सारे लोग बैठे हैं, बैठ के सारे लोगों में ये निर्णय लिया गया। बाकायदे इसमें बहुत चर्चा हुआ, घंटों तक हम लोग इसमें विश्लेषण किए और सबके निष्कर्ष से यही निकला कि हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग समाज में सभी को समरसता और समानता के माध्यम से लाना चाहते हैं। न जात पात, न ऊंच नीच, न बाहरी भीतरी, न कोई धर्म का बात करते हैं, न हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ये विचारधारा जो हम लोग का जनशक्ति दल का है कि हम लोग को सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को एकत्रित करना है और बाघमारा के एक प्लेटफॉर्म में लाके सबको लेके आगे चलना है, तभी जाके कहीं बाघमारा का विकास हो सकता है। और बाघमारा का जो मूलभूत चीज़ें हैं जिसको आज तो पैरों तले रंधा जा रहा है, और बाघमारा में जिस तरह से पलायन हो रहा है, आज के यहाँ के युवा कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन कर रहे हैं और लोगों के पास रोजगार नहीं है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था एकदम अचल व्यवस्था में चल चुका है, शिक्षा के नाम से सिर्फ यहाँ व्यापार हो रहा है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग माने पैसा के अभाव में मर रहा है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का इतना बढ़ावा हुआ है कि दिन दहाड़े रात दिन 24 घंटा किसी का हत्या, किसी का मर्डर, किसी का रेप हो जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह खुलेआम भू संपदाओं का लूट हो रहा है, प्रशासन और पदाधिकारी और यहाँ का जनप्रतिनिधि आपस में तालमेल करके, आज इलेक्शन का दिन, आज आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद भी आप जाके कैमरा घुमाइए रोड में, तो रोड में खुलेआम लंगा नाच हो रहा है, भू संपदाओं का लूट हो रहा है। और बाघमारा विधानसभा में और झारखंड में कोई देखने वाला नहीं है, सारा पार्टी, सारा दल एकदम लिपित है इस सब क्राइम और इस तरह माने लूट और खसोट में। इसीलिए हम लोग अपना सभी संगठन के लोगों से हम लोग विचार विमर्श किए। अच्छा, अचानक हम लोग के संगठन का विचारधारा अगर किसी से मिलता है और हम लोग के संगठन के से विचारधारा समन्वय करके और हम लोग को आगे बढ़ाने का कोई काम करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगा। और समाजवादी पार्टी के सभी आला अधिकारी, उच्च अधिकारी का नज़र हम लोग के संगठन में पड़ा और उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए उनका आशीर्वाद का हम लोग सम्मान करते हैं, उनके विश्वास का सम्मान करते हैं और बाघमारा में उनके विश्वास को हम लोग जगाएंगे और भारी से भारी मतों से बाघमारा में विजय होकर विधानसभा पहुँचने का काम करेंगे। और उनका हम समाजवादी पार्टी का झंडा बाघमारा से लेके झारखंड विधानसभा में भी गाड़ने का काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव जी का भी बाघमारा के धरती में आना तब संभव हो गया है। एकदम 100% अखिलेश जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा और अखिलेश जी के नेतृत्व में बाघमारा से हम लोग भारी से भारी मतों में जीत के और जाके झारखंड विधानसभा में हम लोग अपना आवाज को बुलंद करेंगे और किसी कीमत में यहाँ के युवा बेरोजगार को हम पलायन नहीं करने देंगे, उसके हक को अधिकार को मानने नहीं देंगे, किसी कीमत में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमाड़ा नहीं लगने देंगे और यहाँ का भू संपदा को लूटने नहीं देंगे, किसी कीमत में यहाँ का माँ बहन वैसे बेरोजगार, वैसे असहाय लोग जो आज दवा के लिए मर रहा है, जो अपना स्वास्थ्य के लिए मर रहा है, उनके लिए हम हॉस्पिटल का प्रबंध करेंगे। किसी कीमत में वैसे वो गरीब तबका लोग जिसका बाल बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, यहाँ के बड़े बड़े स्कूलों में बिजनेस फैला के रखा है, उनका स्कूल को मापदंड में लाके और हम लोग सरकारी स्कूल को उससे भी अच्छा सुविधा देके और लोगों को पढ़ा के और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का रोड, नली, पानी, बिजली, सारा चीज का व्यवस्था सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए सूरज जी, आप पिछले 3-4 वर्षों से जनशक्ति दल का आपने प्रचार प्रसार किया, काफ़ी लोग जनशक्ति दल के बारे में जान भी रहे हैं, और अचानक जो है सपा का दामन थामने के बाद उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़े? उन लोगों पर प्रभाव नहीं, उन लोगों में खुशी का लहर है और पूरा जनशक्ति दल का एक एक कार्यकर्ता से लेके एक एक सदस्य तक पूरे ताकत के साथ लगा हुआ है और जनशक्ति दल के एक एक कार्यकर्ता और एक एक सदस्य पूरे समाजवादी पार्टी में अपना
समर्पण के भाव से समाजवादी पार्टी का झंडा लेके वो साइकिल छाप को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज ये बाघमारा से नहीं, आने वाला समय में हम लोग पूरे झारखंड से हम लोग साइकिल छाप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा सूरज जी, बाघमारा में बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टियों से टकराने के लिए आपके पास आधारभूत एजेंडा क्या है? देखिए, आधारभूत संरचना अगर बोलिएगा तो उन लोग को तैयारी करना है जिसको कहीं कोई कब्जा करना है या उसको जीतना है या उसको हासिल करना है। ना हमको कब्जा करना है, ना जीतना है, ना हासिल करना है। हम तो सेवा भाव से आए हैं और बाघमारा का जनता हमको बेटा भतीजा भाई के रूप में अपनाया है। और जब किसी परिवार में आप उसका बेटा भतीजा भाई बन जाते हैं तो ना उसको कब्जा करना पड़ता है, ना उस पर किसी तरह का आधार बनाना पड़ता है। उस घर में, उस जमीन में, उस दिल में आपका राज चलता है। और जिसका राज घर पे चले, जिसका राज उसके दिल और दिमाग में चले, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस बार जनता मेरे साथ है और जनता उन लोगों को धूल चटा देगा। जिस प्रकार से जनता मेरे साथ उम्र के साथ देने के लिए तैयार है, इस बार उन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज महतो जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूरज महतो जी का कहना है कि बाघमारा में बहुत सारी समस्याएं सर चढ़ करके बोल रही है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन की स्थिति तो मत पूछिए। इन तमाम चीजों को लेकर के सूरज महतो जी ने कहा है कि जनता की आशीर्वाद और साथ सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बाघमारा के तमाम ज्वलंत समस्याओं के निराकरण समर्पित होकर करूंगा। अब देखना यह है कि बाघमारा की जनता किसे आशीर्वाद देती है। आज के लिए इतना ही। जय भारत।